जैसे कि आप देख रहे हैं दलित समाज पे बढ़ता हुआ उत्पीड़न, चाहे बलरामपुर की घटना हो चाहे हाथरस की हो, और जगह जगह घटनाएं होती रहती हैं। आज हम यहाँ पर आज हमारे साथ है सतीश प्रकाश जी, जो मेरठ कॉलेज मेरठ से प्रोफेसर हैं। हम उनसे जानेंगे वे आज कम्युनिटी पर्सन करने के लिए किस उपलक्ष्य में आए हैं। नहीं, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बड़ी भयावह स्थिति है। और अगर हम सामाजिक रूप से कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर या लैंगिक आधार पर जो कमज़ोर वर्ग है उनके प्रति सरकार का नज़रिया कोई बेहतर नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार जो देश का संविधान है वो सरकारों के लिए ये निर्देश देता है कि व्यवस्था के निचले पायदान पर जो व्यक्ति होगा उसको न्याय देना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं सरकार फेलियर है। और सरकार लोगों के उत्पीड़न का इंतजार करती है, लोगों के मरने का इंतजार करती है। चाहे आप हाथरस में देखेंगे, बेटी जो है, बेटी ने अगर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाती है, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, टाइम पे उसको इलाज नहीं मिलता, जब वो मर जाती है तब उसके साथ इंसाफ नहीं होता। और चाहे आप यहाँ बाराबंकी की घटना देखें या कल जो बलिया की घटना देखें, देखिए कहीं ना कहीं इसमें एक जाति विशेष का जो आतंक है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और जो मुख्यमंत्री जी की जाति के जो लोग हैं उनका हिंसक व्यवहार है। अगर उनका हिंसक व्यवहार है तो उस हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक संरक्षण है, जो सरकार का संरक्षण है, वही काम कर रहा है। मुझे मानना है कि योगी जी आप किसी जाति के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप पूरी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और पूरी प्रदेश की मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है, वो चाहे किसी जाति से, किसी वर्ग से, किसी धर्म से है, उसके साथ न्याय मिलना चाहिए था। ये जो बहन है, जो हमारी बेटी है, इसको अगर कल वही दबंगई जो आपकी जाति के हैं, अगर कल उसको जला ही देते, वो तो अगर वो वहाँ से ना भागते, लोग इकट्ठा ना होते, ना बचाते, तो ये एक तरीके से एक मॉडल हो सकता है कि आपकी पुलिस क्या कर रही है। एक व्यक्ति अगर किसी घटना को लेकर के थाने में जाता है, थाने का काम न्याय होगा या नहीं होगा, न्याय करने का काम थाने का नहीं है। थाने का काम है कि उसकी जो शिकायत है उसको दर्ज करे, उसकी जांच करे। अगर उनको लगता है कि जांच में कोई खामी है तो वो बाद में सिद्ध करे ना। लेकिन जाने के पीछे पहले ही आप ये बच्चे जी को कंडम कर रहे हैं। वो भी एक महिला है ना, वो भी जैसे हाथरस की एक बेटी ने अपनी जान गंवाई, घटना से 1 महीना पहले भी वो बेटी गई है। कहीं ये घटना इनके साथ ना हो जाए। मेरा मानना ये है कि सरकार को तत्काल रूप से, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हैं, चाहे उन्हीं की जाति के लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको न्याय दिलाना चाहिए। जी, ये ताज़ा मामला हमारे शताब्दी नगर मेरठ का है, इस बारे में मतलब क्या देखिए, मैं शताब्दी नगर के मामले में ही बात बता रहा हूँ कि अगर वो दबंग व्यक्ति इनके पड़ोस में है, इनको जलाने की धमकी देता है, इनके साथ इनको खींच के लाता है, तो अगर वहाँ मोहल्ले के लोग और ये ना वहाँ से बच पाते, अगर वो बाई चांस ऐसी घटना घट जाती, उस महिला को अगर वो जलते हुए अगर वो लकड़ियां हैं वहां अगर फेंक देते तो घटना बड़ी हो सकती थी ना। मेरा कहने का ये है कि आपको जो उत्पीड़न है, अगर उत्पीड़न की कोई शिकायत आती है तो सरकार को उसकी उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करनी चाहिए और उन जो आरोपी है, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, किसी भी जात से, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यही सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और ऐसे ही अपराध खत्म होगा। आप अगर लोगों को न्याय देते वक्त अगर आप उसकी जाति देखेंगे, उनका धर्म देखेंगे या वो किस लिंग से है, इन चीज़ों को देखेंगे तो आप न्याय नहीं दिला सकते। कहीं ना कहीं सरकार का जो विश्वास है लोगों के बीच में वो खो जाएगा। जी, जैसे भी सुनने में आ रहा है कि देख दबंग जाति के लोग ही मुख्य रूप से इस चीज़ को कर रहे हैं, मतलब उनका सरकार के प्रति उनका रवैया ढीला है या सरकार उनको ढील दे रही है, देखिए ऐसा करने के लिए उनको उकसाया जा रहा है बार-बार, या जो दलित लोग हैं ये उत्पीड़न को सह रहे हैं इसलिए इनके साथ बार-बार ऐसा। देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी ही होता है, उसकी पृष्ठभूमि आपराधिक होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अपराधी बड़ा चालाक होता है और वो कहीं ना कहीं सरकारों का बेनिफिट लेने के लिए ऐसे काम पेश करता है। और यहाँ पे अगर ये हो रहा है या प्रदेश में हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो आरोपी हैं, चाहे वो हाथरस के आरोपी हैं, उनके पक्ष में एक सरकार लामबंदी करती है ना, तो ये चीज़ें गलत मैसेज जाता है। लेकिन ये जो दलितों के साथ विशेष रूप से हो रहा है, ये इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए एक मुख्य कारण देखिए दलितों के साथ उत्पीड़न बहुत समय से हो रहे हैं, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है तब से सबके अधिकार समान है। लेकिन इस गवर्नमेंट आज भी अगर हो रहे हैं, इस गवर्नमेंट में ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, देखिए देखो, चूंकि आंकड़े ये दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखिए जो उत्पीड़न है, उत्पीड़न के मामले में राज्य चेंज होते हैं, सरकारें चेंज होती है, लोगों का नजरिया चेंज नहीं होता। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये राजस्थान में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न के मामले ज़्यादा हैं,
इसलिए सरकार से हमारा मतलब ये एक निवेदन भी है, एक रिक्वेस्ट भी है कि उनको ये देखिए, जो सामाजिक रूप से कमज़ोर है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो न्याय के लिए किसके पास जाएगा? जो ताकतवर है, जो पैसे वाला है, वो तो न्याय छीन लेता है, उसमें क्या दिक्कत है ना? तो सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उनको जो गरीब है उनको न्याय पहले देना चाहिए। जी बिल्कुल। अभी आपने देखा, अभी आपने सुना कि दलित उत्पीड़न के प्रति जो लोगों का आक्रोश है वो फूटता जा रहा है। इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले चौकी में भी रिपोर्ट दी थी और थाने में भी रिपोर्ट की थी, लेकिन वहाँ इनकी कोई कार्रवाई नहीं है। इसीलिए ये सब लोग आज कमिश्नरी पे इकट्ठा हुए हैं और इनका कहना यह है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है, हमारी कार्रवाई नहीं होती, हम 19 तारीख को बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।